देखिए दोस्तों, अब आज का नया टॉपिक क्या है, स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण को क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब स्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब स्थिर मतलब हो गया स्टैटिक, इलेक्ट्रो वैद्युत को मतलब इलेक्ट्रो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरफ ले जाए स्थिर को स्टैटिक बोलेंगे, वैद्युत को इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ हो जाता है तो वो इलेक्ट्रो हो जाता है। अब इस तरफ लेंगे इलेक्ट्रिक विद्युत के नीचे इलेक्ट्रो शब्द इस्तेमाल करना होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और स्थिर के नीचे स्टैटिक शब्द का इस्तेमाल करना हो तो स्टैटिक ही रहेगा। तब इसमें क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब मैंने बताया प्रेरण, जब दो एक आवेशित वस्तु से दूसरे आवेशित वस्तु के निकट लाके उसमें आवेश उत्पन्न किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। देखिए, जब किसी आवेशित वस्तु को, मैंने अपने आवेशन के संयोजन टॉपिक में पढ़ाया था चालन विधि द्वारा और प्रेरण विधि द्वारा कि कैसे हम आवेशों का पता लगाते हैं। तो उसमें चालन विधि में क्या बताया था कि आवेशित धन आवेशित छड़ जो होती है वो क्या होती है, उदासीन वस्तु, उदासीन विद्युतदर्शी जो उपकरण होता है उसके चकत्ती के छुलार से छुलाई जाती है, जिसके कारण समान आवेश उसमें आकर्षित होता है। लेकिन प्रेरण में क्या था, धनावेशित वस्तु को विद्युतदर्शी जो उपकरण है उसके चकत्ती से छुड़ाया नहीं जाता बल्कि निकट लाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता था, धनावेशित के विपरीत ऋणावेशित उसमें आकर्षित हो जाता था, आ जाता था। तो वही चीज है इसमें प्रेरण में, आप हमेशा याद रखिएगा इसका सीधा सिद्धांत है निकट लाया गया लेकिन छुड़ाया नहीं गया। अगर छुड़ा लिया गया तो प्रेरण नहीं हो जाएगा, फिर वो चालन हो जाएगा, स्थिर वैद्युत चालन हो जाएगा। प्रेरण का मतलब निकट लाया गया लेकिन स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाया जाता है तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में उपस्थित विपरीत आवेश, अगर धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाया जाएगा तो क्या होगा, उसके विपरीत आवेश मतलब ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उस वस्तु के उदासीन वस्तु के ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और समान आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले परमाणु को नादों का उसको दूर करेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक प्रेरण विधि होता है जिसमें निकट लाया जाता है। तो उससे क्या होगा, उदासीन वस्तु के एक तरफ क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, कोई जो धनावेश से वस्तु थी उससे धनावेश आ जाएगा, लेकिन वो धनावेश जो दूसरी वस्तु थी उससे काफी दूर रहेगा। लेकिन धनावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाकर तो उसके जो आकर्षित वाली चीज होगा आयन वो कौन सा होगा, ऋण आयन होगा आकर्षित वाला। जैसे ये गोला है और एक ये गोला है, इन दोनों को प्लस है, ये प्लस वाले ये आवेशित है, प्लस आवेशित, ये उदासीन गोला है। अब इसको इसकी कई लाएंगे तो इसमें इस तरफ ऋणावेश आ जाएगा, इस तरफ धनावेश, क्योंकि ऋणावेश जो विपरीत आवेश को आकर्षित करेगा और समान आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ये धनावेश इससे दूर हो जाएगा। ये इसकी दूरी क्या होगी, दूर होगी r1, इसकी दूरी क्या होगी 2r2 होगी। तो ये विपरीत आवेश वाले समान आवेश वाले ज्यादा दूरी पर होंगे और विपरीत आवेश वाले कम दूरी पर होंगे। तो यही होता है प्रेरण विधि, इसमें निकट लाया जाता है। अब दोस्तों समझो प्रेरण विधि में जो होता है निकट आने के कारण क्यों बिजली का करंट नहीं लगता, क्योंकि देखो तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ऐसे प्रेरण विधि है, निकट आने पर क्या होगा, एक दूसरे संपर्क में नहीं आ रहे तो क्या होगा, ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे और धनावेश प्रोटॉन वाले परमाणु धनावेश इसकी तरफ आ जाएंगे। क्या होगा, ये धनावेशित वस्तु को इसके उदासीन वस्तु के निकट लाएंगे, तब एक तरफ ऋणावेश आ जाएगा जो आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा धनावेश। तो उससे क्या होगा, परमाणु बढ़ जाएगा एक ऋणावेश और धनावेश में, जिसके कारण क्या होगा, इधर से विद्युत को वो धनावेश को क्या होगा, पृथ्वी से हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, सारा जो धनावेश को जितनी भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो पृथ्वी से ले लेगा। तो जब पृथ्वी से लेगा तो क्या होगा, हमें करंट नहीं लेगा। लेकिन अभी हम
उदासीन वस्तु के एक सिरे पर धनावेश, जैसा मैंने अभी चित्र में बताया था, एक सिरे पर धनावेश हो जाएगा क्योंकि धनावेश वाली छड़ आवेशित छड़ को उदासीन वस्तु के करीब लाए तो एक सिरे से पर धनावेश हो जाएगा और एक सिरे पर ऋणावेश हो जाएगा। अगर हम ऋणावेश वाली वस्तु को उदासीन वस्तु के करीब लाएंगे तो ऋणावेश वस्तु के विपरीत आवेश उसकी तरफ धनावेश एकत्रित होगा और दूरी पे जो प्रतिकर्षित होगा वो ऋणावेश ही होगा, क्योंकि ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ऋणावेश एक दूसरे के दूर जाएंगे। ठीक है, तो ऋणावेश आ जाता है। तो निकटवर्ती आवेश स्थिर वैद्युत प्रेरण की परिभाषा है कि तो निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी निकटवर्ती आवेशित वस्तु जो हमने छड़ ली थी जिसपे धनावेश था वो निकटवर्ती आवेशित वस्तु है, उसको निकट लाएंगे। निकटवर्ती मतलब निकट लाएंगे, छुलाएंगे नहीं, की उपस्थिति में किसी पदार्थ किसी उदासीन लिपि लिखो तो भी है, लेकिन उदासीन लिखो तो सही रहेगा। किसी उदासीन पदार्थ पर आवेश के पुनर्वितरण, किसी उदासीन पदार्थ पे क्या जब आवेश करीब लाने पर आवेश धन और ऋणावेश एक दूसरे पुनर्वितरित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पुनर्वितरित का मतलब अलग अलग होने के अलग अलग लिखते, पुनर्वितरण किए अलग अलग लिखते हैं, सही रहेगा। होने को अलग अलग होने को उदासीन पदार्थ पर आवेश के अलग अलग होने को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जो स्थिर वैद्युत प्रेरण की परिभाषा है, इसमें निकटवर्ती होना चाहिए, कहीं स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इंडक्शन में जो प्रेरण विधि है इसमें करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो दो चीजें हैं, एक तो धनावेश है, जो धनावेश वस्तु है जो उदासीन है, फिर से इसमें क्या होगा, हम इसके निकट लाएंगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ एक तरफ ऋणावेश आएगा, एक तरफ धनावेश हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और सारे नाभिक एक तरफ आ गए। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से बिल्कुल ही सारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से अलग हो गए, तो किसी के छूने पर क्या होगा, बिजली नहीं देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और परमाणु जब एक दूसरे अलग हो गए तो परमाणु क्या होंगे, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को नहीं ले पाएंगे किसी हमारे शरीर से, ना हमारे शरीर को इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, इसके कारण हमें करंट नहीं लगता। लेकिन जब हम चालन विधि में इसमें एक दूसरे को स्पर्श कर देते हैं, क्या होता है, जिसमें स्पर्श कर दिया, इसमें स्पर्श कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें क्या प्लस कर देंगे, धनावेशित वस्तु को जो उदासीन वस्तु है इससे प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस प्लस धनावेशित तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्लस होने के कारण क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसमें इस उदासीन वस्तु से सारे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए थे, नाभिक के एक तरफ चले गए थे धनावेश में, लेकिन इसमें क्या इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जैसे ही कोई इसको छुएगा, उसके जैसे ही हम इस चालन विधि वाली चीज में छुएंगे हमें करंट लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, हम जैसे इसे छुएंगे हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए हमें करंट लगता है। तो हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन के बिना शरीर को और परमाणु के नाभिक के बिना कोई भी दुनिया में तत्व नहीं बन सकता। जब इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से चला जाएगा तो हमारे शरीर की ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रेरण विधि में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, नाभिक एक तरफ चला गया, तो जब हम छूते हैं तो हमारे शरीर से वो वस्तु इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेरण विधि में क्यों करंट नहीं लगता, जबकि चालन विधि में हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है अपने उस वस्तु के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए, इसलिए हमें करंट लगता है। देखिए मैंने पहले इसको 2 मिनट पहले इसलिए नहीं समझाई थी क्योंकि मुझे वो डेफिनेशन समझानी थी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेरण विधि और चालन विधि में क्यों करंट अंतर है। प्रेरण विधि में हमें कोई भी जैसे इंडक्शन कुकर वगैरह प्रेरण विधि से बनते हैं, इसी विधि से।
इसी विधि से, जिसमें छूलता नहीं है, इस विधि से जिसमें छूलता नहीं है, तो उससे क्या होगा, करंट नहीं करता। बाकी दूसरी चीजें होती है बिजली की, उनमें क्या चालन विधि से होता है, छूलते हैं, इसके कारण हमें करंट लगता है। देखिए दोस्तों, जो चित्र है इसमें एक गोला धातु है और एक भी गोला है। ए में क्या धनावेश है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू मतलब धनावेश कहेंगे। जैसे इसके निकट लाइन छुलाया है तो इसमें एक तरफ इसकी दाहिनी इसमें एक तरफ क्या आ जाएगा, छड़ वाली तरफ को क्या हो जाएगा, सारे ऋणावेश जमा हो जाएंगे और उसके विपरीत तरफ सारे धनावेश हो जाएंगे। क्या होगा, इस चित्र में धनावेशी क्षण ए, धनावेशी क्षण ए की उदासीन को धनावेशी क्षण ए को उदासीन गोले बी के निकट लाया जाता है। निकट बहुत इंपॉर्टेंट है पेरियोडिक विधि में। तो ए के धनावेश के आकर्षण के कारण, ए के धनावेश के आकर्षण के कारण गोले बी के इलेक्ट्रॉन क्या बाई पृष्ठ पर जा जाएंगे, गोले बी के इलेक्ट्रॉन बाई पृष्ठ पर आ जाएंगे, जिससे समान आवेश के धनावेश क्या होगा, दाईं तरफ एकत्रित हो जाएंगे। समान परिमाण के धनावेश दाईं तरफ एकत्रित हो जाएंगे। तो जिससे गोले बी के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश रहेगा और दाएं पृष्ठ पर समान परिमाण का धनावेश आ जाएगा। तो गोले तो क्षण ए के आवेश को प्रेरक आवेश कहेंगे। क्षण ए के आवेश को प्रेरक आवेश क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरे जो गोला है उसके आवेशों को अपनी ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उसको प्रेरित कर रहा है, अपनी तरफ प्रेरित कर रहा है तो हमारी तरफ आकर्षित हो, इसलिए इसे प्रेरक कहेंगे। जो कोई किसी को प्रेरित करता है उसे प्रेरक कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये क्षण इसके ऋण आवेश को अपनी तरफ प्रेरित कर रही है, इसलिए इसको प्रेरक आवेश कहेंगे। और क्षण बी के आवेश को क्या प्रेरित आवेश कहेंगे, क्योंकि ये प्रेरित हो रही है, बी ए वाले से प्रेरित हो रही है, इसलिए क्षण बी के आवेश को क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश कहेंगे। गोले बी के आवेश को प्रेरित आवेश कहेंगे, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये प्रेरित हो रहा है गोले ए से, इसलिए ये उदासीन था। तब जब गोला ए धनावेशित इसके करीब आया तो ये प्रेरित हो गया, इससे अपने ऋणावेश धनावेश को अलग अलग कर दिया। चूंकि गोले बी का ऋणावेश क्षण ए के निकट है, क्योंकि बी का ऋणावेश क्षण ए के निकट है, इसलिए आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अलग होगा। क्यों होगा, देखो अभी आपको मैं आगे चल के कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा। कूलाम के नियम में क्या होता है, जो फोर्स होता है, बल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर की दूरी के। दूरी जितनी कम होगी बल उतना ज्यादा अधिक होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा अभी तो इसके टॉपिक क्या इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो उसके बाद तो दूरी जितनी कम होगी बल उतना ज्यादा रहेगा। दो आवेश होंगे, इसके ऊपर Q1 Q2 आवेश होंगे, दो Q1 Q2 आवेश होते हैं, उनके बीच जितनी कम दूरी होगी तो उनके बीच बल उतना ज्यादा रहेगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी बल उतना कम रहेगा। तो देखो प्लस माइनस इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, तो इनके बीच दूरी कितनी है, कम है, इनके बीच r1, जबकि प्लस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इनके बीच दूरी आप देखो कितनी है, ज्यादा। देखो अब r1 जी r2 मान लो, तो r1 कम है, आकर्षण बल में दूरी क्या है, कम है, इसलिए आकर्षण में दूरी कम है तो बल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब प्रतिकर्षण में प्लस और प्लस एक दूसरे प्रतिकर्षण करेंगे तो इनके बीच दूरी बढ़ेगी, इनके बीच दूरी घट रही है, आकर्षण वाले में दूरी घट रही है, जितनी कम होगी आकर्षण पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण उतना ज्यादा होगा। और प्रतिकर्षण वाले में दूरी बढ़ रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो उनकी बीच दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ने के कारण इनका बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण दूरी बढ़ेगी, नीचे का मान बढ़ेगा तो ऊपर का घटेगा। इसमें क्या नीचे का मान घट रहा है, r जितना कम होगा बल उतना ज्यादा होगा। r इनके प्रतिकर्षण होगा, पास आएंगे तो r जितना कम होगा इनके बीच बल उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसमें क्या एक दूसरे में प्लस और प्लस एक दूसरे में दूर जा रहे हैं, तो इनके r जितना बढ़ता चला जाएगा, r इतना बढ़ेगा ये फोर्स उतना कम होगा। तो ठीक है, जितना r ज्यादा बढ़ेगा उतना बल कम होगा, जितना r कम होता जाएगा उतना बल बढ़ता जाएगा। इस वजह से इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हमें होता है कि एक स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है, आवेशित वस्तु जो आवेशित वस्तु है वो उदासीन के पहले उदासीन थी, उस उदासीन वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि हम छुला नहीं रहे तो फिर आकर्षण का सवाल ही नहीं होता। तो इसमें जितना निकट लाएंगे वो उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगी।
ठीक है, क्योंकि जब तक क्योंकि वो छुड़ाने पर क्या होगा, सारे ऋणावेश इसमें चले जाएंगे, ये पूरी धनावेश चाहिए, लेकिन जब तक छुड़ाया नहीं है तो क्या होगा, एक इस इधर की जो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन को, इसको इसमें ले जाने के लिए एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी। प्रेरण में क्या होता, क्योंकि छुड़ाया नहीं है तो वो इसको इस उदासीन वस्तु को अपने इसके सारे अपने इलेक्ट्रॉन इस धनावेश वस्तु में दे रहे हैं, क्या करेगी, एक तरफ ऋणावेश इकट्ठे हो जाएंगे और धनावेश दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे ये छुड़ा देंगे तो सारे ऋणावेश इसमें चले जाएंगे, तो फिर ये क्या होगी, हो जाएगी उदासीन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, धनावेश हो जाएगी। इसलिए जब तक छुड़ा नहीं रहे तब तक वो आकर्षित करती है, लेकिन जैसे छुड़ा दी तो सारे ऋणावेश इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, फिर वो आकर्षण बंद हो जाता है।